कितने टाइप के होते हैं बेसिकली, सब सॉरी। तो बेसिकली आज हम वही सब देखने वाले हैं कि कितने टाइप के इनपुट्स होते हैं और क्या क्या हम इस चीज़ का यूज़ है। डायरेक्टली हम कोड करके देखेंगे जिससे कि तुम्हें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि थ्योरेटिकली इतना कुछ है नहीं, है ना। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ input. So the basic definition of input is used to collect plain text, numbers, email, password, etc. इनपुट लेते हैं हम यूज़र से टेक्स्ट के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, ईमेल वगैरह ये सब इनपुट लेते हैं, पासवर्ड लेते हैं, कभी डेट और टाइम भी इनपुट लिया जाता है, ऐसी भी चीज़ें इनपुट ली जाती हैं। तो जो सबसे पहले हम इनपुट टाइप्स देखने वाले हैं वो कुछ हमारे कॉमनली यूज इनपुट टाइप्स हैं, जैसे कि टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, नंबर। पहले हम इन चारों को चेक कर लेते हैं। So input, type text, input, type number, input, type password, input, टाइप और हमने क्या चेक किया था, एक सेकेंड में वो चेक कर लेती हूँ। टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, नंबर एंड ईमेल। ओके, हम इसको सेव कर। सो देखो यार, यहाँ पे ना सब तुम्हें बॉक्सेस सेम लग रहे होंगे। उसके लिए हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये तो तुमने लाइक टाइप लिखा है कि क्या है, नहीं है, एट्रीब्यूट है। अगर एट्रीब्यूट हो तो तुम्हारे पेज में शो नहीं होगा। तो जो हमने टेक्स्ट लिखा है, यूज़र नेम ले लेते हैं, यूज़र नेम लिख देते हैं यहाँ पे। एंड नंबर के यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं। पासवर्ड, ईमेल एंड देन सेव। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लाइक ये ना स्पैन एलिमेंट है बेसिकली, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो ये इतने से इतना ही जगह ले रहा है, फिर ये इतने से इतना जगह ले रहा है जितने इसको रिक्वायरमेंट है। सब भी अपने को जितनी रिक्वायरमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट उतनी ही स्पेस ले रहे हैं, मतलब कि ये एक स्पैन एलिमेंट है। तो इनको अलग अलग करने के लिए हम एक बार br टैग का यूज़ कर लेते हैं। नाउ सबके सब भी सो अब सबके सब अलग हो गए हैं। अगर यूज़र नेम में हम डालें तो यूज़र नेम जब हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट डाला था, मैं एक बार तुम्हें साइड करके दिखा देती हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। यस, सो जब हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट डाला था तो ये यूज़र नेम डाला था। जब तो हम वो भी इनपुट टाइप टेक्स्ट डाल रहे हैं तो तुम इस पर अल्फ़ाबेट्स भी डाल सकते हो और नंबर्स भी, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल सकते हो। और तुम इसमें कुछ भी ऐसे जो कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है वो चीज़ भी डाल सकते हो, और इमोजी भी डाल सकते हो, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट में तुम कुछ भी डाल सकते हो। अब नंबर में तुम अल्फ़ाबेट नहीं डाल सकते। अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट लाइक ABCD कुछ टाइप करूँ, ABCDGFE कुछ भी मैं टाइप कर रही हूँ, यहाँ पे शो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं नंबर यहाँ पे टाइप करूँगी 2 3 5 6 तो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे से तुम भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हो, ठीक है। नंबर भी तुम और कुछ नहीं डाल सकते एक्सपेक्ट नंबर्स। पासवर्ड में तुमने देखा होगा, जब तुम अपना पासवर्ड डालते हो इंस्टा, फेसबुक या कहीं पे भी, तो वो हिडन रहता है, मतलब कि वहाँ पे शो करने के लिए एक आई आइकन होता है। जब तुम उस पर क्लिक करोगे तभी जाके वो शो होगा, वरना फिर शो नहीं होगा। लेट्स से हेलो 1 2 3, तो यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा। यहाँ पे मुझे एक आई आइकन ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके वो शो होगा। अब ईमेल में हम देखो, अभी तो ये ईमेल वगैरह चेक नहीं करेगा क्योंकि हमने इसमें कुछ फंक्शनलिटी ऐड नहीं की है। ईमेल जो है, ईमेल डायरेक्टली टेक्स्ट की तरह काम करता है। जैसे कि हमारा जो ये टेक्स्ट वाला यूज़र नेम है, तुम इस पर कुछ भी लिख सकते हो, ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। तो ईमेल की इनवैलिड है, वैलिड है, ऐसा ईमेल एक्सिस्ट करता भी है या नहीं, उसके लिए हमें अलग से फंक्शनलिटी ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। सो दिस 4 आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इनपुट टाइप, एंड देन वी विल गोना सी चेकबॉक्स, रेडियो, सबमिट एंड फाइल। ये 4 चेक करते हैं, चेकबॉक्स, रेडियो, सबमिट एंड फाइल। चेकबॉक्स, रेडियो,
सबमिट फाइल, फाइल सबमिट रेडियो चेकबॉक्स। अब देखो चेकबॉक्स एक ही है क्योंकि मैंने इनपुट टाइप में सिर्फ और सिर्फ एक ही चेकबॉक्स डाला था। अगर मैं इसी इनपुट टाइप को 3 बार कॉपी कर दूं और पेस्ट कर लूँ 1 2, तो यहाँ पे 1 इनपुट 2 और एंड देन 3 इनपुट आ गए। अब मैं इसको अगर सेव करूँ तो जब हमने इसको सेव किया तो फिर यहाँ पे तीन चेकबॉक्स आ गए। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, अगर तुम इन तीनों चेकबॉक्स में लाइक क्लिक करोगे तो तीनों के तीनों चेकबॉक्स टिक हो जाएंगे 1 2 3। लेकिन लाइक मोस्टली केसेस में क्या होता है कि हम सिर्फ एक ही चेकबॉक्स में क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर इसमें या तो फिर इसमें या तो फिर इसमें, तीनों में से एक ही ऑप्शन तुम्हें सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम जो है चेकबॉक्स वगैरह जो बनाते हैं उसके लिए आईडी वगैरह यूज़ होती है जिसमें तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही चेकबॉक्स जो है इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो हम अभी आगे जाकर देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज रेडियो बटन। अब रेडियो में भी तुम्हें क्या शो हो रहा है कि तुम बस एक ही लाइक टिक कर सकते हो, तो इसके लिए भी हमें पेस्ट करना पड़ेगा इसे। और चेकबॉक्स और रेडियो बटन बिल्कुल सेम है, डिपेंड करता है तुम कहाँ पे किसको यूज़ कर रहे हो। इसमें भी अगर तुम लाइक क्लिक करोगे तो तीनों के तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम एक डिफरेंस देखोगे ना तो चेकबॉक्स में जो तुमने सेलेक्ट किया था वो अनसेलेक्ट भी हो जा रहा है, और जो रेडियो बटन में तुमने सेलेक्ट किया था वो अनसेलेक्ट नहीं हो रहा। दोनों चीज़ें अलग अलग जगह में यूज़ होती है। वो चीज़ हम आगे जाके देखेंगे कि चेकबॉक्स और रेडियो बटन को कैसे करके कहाँ पे यूज़ करने हैं और कैसे करके सिर्फ और सिर्फ हम एक ही यूज़ कर सकते हैं, सबको सेलेक्ट नहीं कर सकते। सबमिट में बेसिकली तुमने मान लो कोई फॉर्म वगैरह फिल किया और तुम्हें उसको सबमिट करके कहीं पे लाइक कहीं पे वो डेटा स्टोर हो रहा है, तो उसके लिए हम सबमिट बटन का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये तो है बटन, लेकिन अभी हम इसको इनपुट टाइप सबमिट कर रहे हैं, पर ये चीज़ हमारा ना बटन में भी यूज़ होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी तुम लाइक ऐसे इनपुट टाइप्स एक्सेस करते तुम्हें मालूम होनी चाहिए, अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े तो तुम कर सको। अब अगर तुम एक और बार मैं चेक कर देती हूँ, जब तुम चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे तो तुम कोई भी फाइल चूज़ कर सकते हो। अगर ओपन करोगे तो यहाँ पे जो भी तुम्हारा फ़ोटो है वो क्या नाम है इनपुट आ जाएगा इसका। ओके, सो ये 4 भी आई थिंक तुम्हें क्लियर है। चेकबॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट, फाइल। अब हम 2 और देख लेते हैं, बटन एंड हिडन। अब देखो अगर तुम्हें किसी इनपुट टाइप को बटन बनाना है, बटन किस लिए यूज़ होता है? बटन किसी फंक्शनैलिटी को बताने के लिए यूज़ होता है कि अगर मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चीज़ होनी चाहिए, इस बटन पे क्लिक कर रहे हो तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो बेसिकली उस चीज़ के लिए बटन्स होते हैं। तुम इनपुट टाइप को भी बटन्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बटन, एंड हिडन। हिडन जो है ना, हिडन वैसे मैंने तो आज तक देखा नहीं कहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन जो हिडन है उसमें जो तुम्हारा इनपुट टाइप है ना, जो तुम्हारा बॉक्स होता है वो तुम्हारा हाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक बॉक्स आना चाहिए था ना, वो शो नहीं हो रहा, वो हाइड हो गया। अब जो बटन है, जो बटन है वो थोड़े लंबे या मोटे या तुम्हें जैसे पसंद हो तुम वैसे डिज़ाइन कर सकते हो। ये फंक्शनैलिटी के लिए, तो ये बिल्कुल इनपुट टाइप में नहीं आता कि तुम कुछ इनपुट दे रहे हो। यहाँ पे तुम देते नहीं हो, इसको तुम एक बटन क्रिएट कर रहे हो इनपुट से। और जो हिडन है, हिडन में जो पर्टिकुलर इनपुट टाइप है, जो टेक्स्ट एरिया है, वही हाइड हो जाता है। नाउ ये कुछ कॉमनली यूज थे। अब अभी हम लेस कॉमनली यूज कुछ इनपुट टाइप्स देख लेते हैं। URL, जिसमें तुम बेसिकली अपना URL वगैरह डालते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई वीडियो डाउनलोड करनी है ना, अब वीडियो डाउनलोड करने के लिए बहुत सारे APKs होते हैं या तो फिर वेबसाइट्स होती है जिसमें तुम वीडियो का URL कॉपी करते हो और देन वहाँ पे उसको पेस्ट करते हो और फिर वो डाउनलोड होने लग जाती है। तो उसके लिए URL इनपुट का यूज़ होता है। एंड देन टेलीफोन में तुम नंबर डालते हो। देखो टेलीफोन बेसिकली क्या होता है ना, वो बिल्कुल टेक्स्ट की तरह वर्क करता है। बहुत सारे जो पर्टिकुलर ब्राउजर्स होते हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते, और मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ तक मैंने देखा है टेलीफोन जो है वो बिल्कुल टेक्स्ट टाइप में यूज़ होता है। लेकिन जो एक सिमेंटिक वेबसाइट बना रहे हो अगर तुम, जैसे कि रैंकिंग वगैरह अच्छी हो, सिमेंटिक्स जो इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो यूज़ हो, तो उसके लिए तुम सिमेंटिक इनपुट टाइप भी यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर्च बार के लिए इसको यूज़ किया जाता है।
हम अभी देखेंगे डेट, टाइम, मंथ, वीक, रेंज, कलर एंड रीसेट। अभी हम ये कुछ देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। बाकी मैं पूरा चार्ट तुम्हें कॉमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो तुम अपने पर्टिकुलर पीसी में इसको यूज़ कर सकते हो, चेक कर सकते हो। सो फर्स्ट वन इज डेट, टाइम, डेट, टाइम, मंथ, वीक, then range, color, and one more is reset. Let's save it. देखो, अब हमने सबसे पहले क्या डाला था, डेट। तुम यहाँ पे अपना जो डेट है, डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो 6 जून 6 तारीख 2025। टाइम में हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। तुम उसको 12 आवर और 24 आवर क्लॉक भी बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, वो चीज़ भी बनाई जाती है। और डेट टाइम बेसिकली तुम्हारा जो लोकल डेट टाइम लेने के लिए है, वो चीज़ उस चीज़ के लिए है कि तुम्हें डेट भी लेना है, टाइम भी लेना है, दोनों को साथ में लेना है, तो उसके लिए यूज़ होता है। यस, सो डेट लेट्स से आज 10 तारीख है और 11:58 हो रहे हैं अभी। तो इसने मेरा जो लोकल डेट एंड टाइम था, जो भी मेरे पीसी में था, उसने उसके हिसाब से डेट टाइम का ले लिया। महीना, मंथ, जनवरी 2025। वीक, अब देखो वीक में तुम्हारा बेसिकली ये बताता है कि कौन सा वीक चल रहा है। इस साल में कितने सारे वीक आ चुके हैं। ये 24th वीक चल रहा है अगर हम यहाँ पे देखें तो, जिसमें 10 तारीख आती है। और जैसे 16 तारीख आ जाएगी, वैसे 25th वीक भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा इस ईयर का। एंड देन जैसे 23 आएगा तो वैसे 26th वीक हमारा स्टार्ट हो जाएगा इस ईयर का। कलर पिकर, इससे पहले हम थोड़ा सा रेंज देख लेते हैं। रेंज क्या है, रेंज बेसिकली जैसे कि हम लाइक रेंज लेते हैं ना कि इतना इतना चाहिए, रेंज वगैरह पिक करते हैं। इसमें 2 और प्रॉपर्टी आ जाती है, मिनिमम 0, मैक्सिमम 100, स्टेप 1। मतलब मिनिमम जो रेंज है वो मैं 0 ले सकती हूँ, मैक्सिमम 100, और जितना जितना लाइक एक एक स्टेप में ना एक एक पॉइंट बढ़ेगा ये। तो ये उस चीज़ के लिए अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम 50 कर दें तो ये 50 के आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब मैक्सिमम जो रेंज है ना, अगर जब तुम लोगे तो ये जब लास्ट में आया तो ये मैक्सिमम 50 है और मिनिमम 0 है। इसकी स्टार्टिंग 0 में होगी और एंडिंग इसकी 50 में हो जाएगी। 100 तक ये जाएगा ही नहीं। हम रेंज वगैरह के ऊपर भी देखेंगे आगे जाके डीप डाइव, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें डीपली देखनी है, तो वो चीज़ें हम समझेंगे, जैसे कि चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, रेंज हो गया। ओके, एंड देन कलर पिकर, बिल्कुल जैसे हम कलर वगैरह लेते हैं, जैसे कि 234, 76 एंड 90। देखते हैं कौन सा कलर बनता है। आई डोंट नो कौन सा कलर है। तुम यहाँ पे डाल के भी ले सकते हो, फिर यहाँ से चेंज करके भी ले सकते हो कलर। कोई सा भी कलर तुम ऐसे पिक कर सकते हो। रीसेट एक बटन है, जब तुम फॉर्म वगैरह फिल करते हो और तुम्हें लगता है कि नहीं मैंने पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर दिया, तो रीसेट क्लिक करते हैं, वो सब ना रीसेट हो जाएगा। उसके लिए फंक्शन ऐड करने पड़ेंगे, जो भी अलग से फंक्शन ऐड होते हैं, जो हम भी आगे जाकर देखेंगे। सो आई होप तुम्हें ये सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, जितने भी इनपुट टाइप्स मैंने तुम्हें समझाए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ मुझे इनपुट टाइप याद नहीं आ रहा, या फिर मुझे इनपुट टाइप्स लाइक ऐसे भी कुछ इनपुट टाइप्स एक्सेस करते हैं या नहीं, अगर तुम्हें चेक करना हो तो तुम डायरेक्ट MDN में आ सकते हो। HTML इनपुट एलिमेंट्स, अगर तुम ये चीज़ सर्च करोगे तो यहाँ पे जितने भी इनपुट टाइप्स है वो सारे आ जाएंगे, जैसे कि बटन है, चेक बॉक्स है, कलर है। जिस पर भी क्लिक करोगे वो भी ओपन हो जाएगा।
अभी बता रहा है कि इनपुट टाइप बटन कैसा होता है। ठीक है, सो तुम यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, कैसे क्या चीज़ें वर्क करती है एंड मतलब कैसे क्या हम इनपुट वगैरह यूज़ करेंगे। आगे जाके हम देखने वाले हैं बटन्स वगैरह के बारे में, और इनपुट में बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो पहले तो हम वो पहले क्लियर कर लेते हैं, देन अभी आगे जाके बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।